हमने 2018 में शादी की। उस समय हमारा कोई मोटो नहीं था कि हम लोग राजनीति में आएंगे। हम लोगों ने आर्किटेक्चर किया है NIT पटना से। मेरा B आर्ट है और मेरे हस्बैंड का M आर्ट है, वो स्पेन से मास्टर्स इन आर्किटेक्चर करके आए हैं। और पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया, ठीक है। अब मैं आज के डेज में अगर कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरती हूँ तो उसमें मेरा पहचान पत्र मांगा जाएगा या मेरे हस्बैंड का पहचान पत्र मांगा जाएगा। मुझे आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? एग्जाम देने मैं जाऊंगी या मेरे हस्बैंड जाएंगे? नौकरी लगने के बाद नौकरी करने मैं जाऊंगी या मेरे हस्बैंड जाएंगे? तो जब सरकार मुझे आरक्षण का लाभ देने से नकार नहीं रही है तो ये 4 लोग कौन है जो कह रहे हैं कि हमारी राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रोफेशन है। मैं इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहती हूँ और इसकी लड़ाई मैं खुद लड़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड लड़ाई नहीं लड़ रहे, मेरे हस्बैंड भी क्षेत्र में नहीं घूम रहे। मेरे जीतने के बाद भी अगर तो मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे जब तक की आवाज को रखने की ढांचा, मैं खुद जाऊंगी और इतनी काफी रहेगा। और जो ऐसी क्रांतियां फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनको तो मैंने डायरेक्ट कहा था कि आप आइए घर के सामने में बात करते हैं। तो जब वो इस लायक खुद को नहीं समझते हैं कि एक दलित महिला के सामने बैठकर बात कर सकते हैं, इन अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मेजोरिटी नहीं समझती कि इन बातों का जवाब दिया। चलिए करेंगे। तो मेरा अंतिम जो सवाल है उसमें ये है कि दीपा मांझी जो वर्तमान में विधायक विधानसभा की, वो दावा कर रहे हैं कि 1700 करोड़ का काम हो चुका है। क्या लगता है कि दावा ठोकना है और शिलान्यास भी लगा हुआ है? कैसे 1700 करोड़ का काम हो चुका है तो जनता की समस्याओं का समाधान कहाँ होता है? जनता आज भी पुल नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, अस्पताल में एंटीवेनम नहीं, रोज सड़क दुर्घटना से मौत हो रही है। 17,000 करोड़ का जो काम हुआ है दिखाया जाए, धरातल पर दिखाया जाए। और मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि इतना विकास हुआ है कि किताब में हट नहीं पाया। मैंने कहा फिर बता दीजिए। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारे विधानसभा और गांव देहात का जो एरिया है बिहार में, वहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं, तो किताब का विकास दिखा रहे हैं, ये कहाँ से उठी? अब आइए माननीय दीपा मांझी से मैं कहना चाहूंगी कि आप क्षेत्र में आइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और किताब में क्या क्या लिखा हुआ है वो जनता को पढ़कर बताइए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जनता इतनी सक्षम नहीं है कि आपकी किताब पढ़ सकते। आप धड़ाके पर जाइए, धड़ाका तो दिखाइए ना क्या क्या काम हुआ, कहाँ रोड बना, कहाँ पुल बना। 9 महीने में अब आपको याद आया है कि शिलान्यास है। आपको शिलान्यास ही करना था तो 9 महीने पहले तो शिलान्यास कर देती, अभी आप फाटल करना शुरू कर दी। तो ये सब चुनावी मुद्दा है, चुनाव नजदीक आ गया है, जो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी ऐसी बातें शिलान्यास की शुरुआत हुई है।